सुप्रभात साथियों। आज हम करेंगे, कल हमने किए थे 90 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 91 से लेकर आगे करेंगे। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर था वुडरो विल्सन। तो इससे आगे आज हम करेंगे 91 नंबर का क्वेश्चन। आपके क्या है इसमें 90 क्वेश्चन तो आपके आते हैं, 90 क्वेश्चन तो जीके के आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके आते हैं सब्जेक्ट के, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं प्लस 5 हिंदी के आते हैं, 5 मैथ के आते हैं, 5 आपके साइंस के आते हैं और 5 क्वेश्चन और आते हैं आपके जो सामान्य जीके के आते हैं। ऐसे करके 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी और उसमें आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। इस प्रकार आपको 60 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपके आए। 90 क्वेश्चन तो हो गए आपके जीके के, 25 क्वेश्चन हो गए आपके सब्जेक्ट के और लगभग 25 से 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड, 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। तो आज हम करेंगे वो 25 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित आते हैं। तो ये 91 नंबर का क्वेश्चन आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। और इसका आंसर मैं इनका मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये आपका सी नंबर आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आप देख लेना। ये 91 नंबर का क्वेश्चन है। 92 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, वो है ये आपका एक विज्ञान का क्वेश्चन है। शायद आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ये आपका 92 नंबर में आंसर होगा बी, गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। 93 नंबर का प्रश्न एक आपका जीके का क्वेश्चन है, वो है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में। तो एटलस पर्वत आपका है वो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपको ये करना है कि जो 7 सही तब आपको दिख रहा होगा अफ्रीका महाद्वीप, जो महाद्वीप हैं उनमें सर्वोच्च जो पर्वत चोटियाँ हैं वो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देख के जानी है, क्योंकि एटलस पूछा है। इस बार आपको अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका इनमें से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक हिंदी का क्वेश्चन है 94 नंबर का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, पहाड़, लड़का और गंगा। तो इसमें आपका पुस्तक, पहाड़ और लड़का ये जातिवाचक है, गंगा आपका व्यक्तिवाचक शब्द है। तो ये 94 नंबर का आंसर आपका सी होगा। 95 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आपका एक मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर होगा इसका आपका ए। ये क्वेश्चन और जो इसके आंसर की और ये पेपर है, मैंने ऑफिशियल साइट से लेकर इसके प्रिंट निकलवाए हैं। और आपको भी अगर प्रिंट निकलवाना है तो ये 9 पेपर हुए थे फरवरी 2023 में। तो मैंने एक टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और इनके ऑफिशियल पेपर और आंसर की सहित आप इसका प्रिंट निकलवा के लगभग 100 से 150 रुपये आपके प्रिंट के लगेंगे। ज़्यादा प्रिंट इनमें नहीं है, 50-60 के आसपास पेज हैं सारे पेपर में, तो आप निकलवा लेना। क्योंकि जब हमारे पास पूरे पेपर का प्रिंट होता है, उसकी आंसर की होती है, जो पेपर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके आंसर की होती है और उसका एक पर्सन का हम विश्लेषण करते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, बार बार प्रयास से, अभ्यास से क्वेश्चन क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो आप इसी वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, उसमें जाके आप इन पेपर को डाउनलोड करिए और उनके प्रिंट निकला लीजिए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपके अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन। आपका एक राजस्थान की राज व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री दिलाते हैं संसदीय सचिव को।
हमारे राज्य में एक होता है संसदीय सचिव, एक होता है मुख्य सचिव। तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि संसदीय सचिव कौन होते हैं और मुख्य सचिव कौन होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनको हटाता कौन है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, हिंदी का क्वेश्चन है आपका, वो है शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ। तो आपका अभिज्ञ शब्द है, इस प्रकार हम शुद्ध लिखते हैं। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश को मजबूत करने के लिए एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़िए और उनको अपनी रफ कॉपी में लिखते जाइए, ताकि आपके पास में एक शुद्ध शब्दों का एक आपका शब्दकोश बन जाए। जैसे भी कोई शब्द आपके सामने आया तो शब्द को आप नोट करिए, जो कि शुद्ध अशुद्ध में पूछे जाते हैं। तो अभिज्ञ शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। डी आंसर आपका इसका होगा। 100 नंबर का अगला क्वेश्चन है वो आपका एक फिर हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मतलब वो सकर्मक क्रिया, तीन तो ऐसे हैं जिसमें सकर्मक क्रिया है, एक है इसमें नहीं है। नौकर पानी भरता है, वह फुटबॉल खेल रहा है, रमा हंसती है, सुधा फल खा रही है। तो क्या हम क्रिया का पता लगाने के लिए सकर्मक या अकर्मक देखने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं। नौकर पानी भर रहा है, तो क्या भर रहा है, पानी। तो यहाँ पर पानी भरना, नौकर क्या है, ये आपकी संज्ञा है, पानी आपका कर्म है और भरना आपकी क्रिया है। क्या कर रहा है, नौकर पानी भरने का काम कर रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, जैसे ऐसे राम फुटबॉल खेल रहा है, वह किसकी जगह आया है, यह आपकी संज्ञा की जगह आया है। तो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल क्या है, कर्म है, तो ये भी आपकी सकर्मक है। रमा हंसती है, क्या हंसती है, इसमें आपका कर्म नहीं है, रमा है, हंसना एक क्रिया है, रमा आपका संज्ञा है। सकर्मक क्रिया में कर्म का उपस्थित होना जरूरी होता है। सुधा फल खा रही है, क्या खा रही है, फल खा रही है। तो इसमें आपका आंसर होगा जो कि सी होगा, रमा हंसती है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। एक सरल क्वेश्चन की श्रेणी में मानूंगी इसका मैं। ये आपका कुड़की में हुआ था, सभी को पता है क्योंकि मीराबाई हम लगभग तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको को आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन मानूंगी मैं इसको। बलवंत सिंह मेहता, जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वोरा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब राजनीति को, राज व्यवस्था को गहराई में जाके पढ़ते हैं तभी ही हमारे क्वेश्चन निकल पाते हैं। तो ये आपका है बलवंत सिंह मेहता, इसका आपका आंसर होगा। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो क्रिया के आपके 2 पर्सन अभी तक हिंदी में आ चुके हैं। हिंदी के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन क्रिया के आ गए, एक शब्द शुद्धि का आ गया, एक आपकी जातिवाचक संज्ञा का आ गया। तो सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है, नाम धातु, प्रेरणार्थक, सार्वकालिक, पूर्वकालिक। तो इसमें आपका 103 में आंसर होगा पूर्वकालिक, क्योंकि पहले वो खाना खाएगी, एक काम। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, 2 काम किया जाता है, एक काम करके दूसरा काम करते हैं, तो पहले वाला काम होता है आपका पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका ए होगा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गोविंद ने राम को जगवाया, मतलब खुद ने नहीं जगाया, दूसरे से जगवाया। गोविंद ने राम को जगवाया, ध्यान से देखना, जगाया नहीं है, जगवाया है किसी दूसरे से। वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक, इच्छाबोधक, नाम धातु, प्रेरणार्थक। तो इसमें दूसरे से जगवाया है, तो आपका आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106, आपका साइंस का क्वेश्चन है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही दर्शाया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका सी।
ग्लूकोज, पारुविक अम्ल और CO2 प्लस आपका जल इसका आंसर होगा। 107 नंबर का क्वेश्चन आपका एक मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर होगा ए। साइंस इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको इसमें नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मैं अगर आपको कराने की कोशिश भी करूँगी तो फिर लोग कहेंगे गलत करवा दिया, सही करवा दिया, इसलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं जीके वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको सारे समझा दूँगी। 108 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन फिर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो 108 का आंसर होगा आपका सी और 109 का भी आपका आंसर होगा सी। दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपके सी होंगे। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। 110 नंबर का क्वेश्चन आपका आया है राजस्थान। वैसे ये राजस्थान ज्योग्राफी का मान लो या राजस्थान करंट का मान लो। रीको राजस्थान वित्त निगम, ये पॉलिटी में पढ़ते हैं राजस्थान वित्त निगम। राजसिको, रीको और राजस्थान विपणन बोर्ड, ये भी हम करंट में पढ़ते हैं। चारों टॉपिक लगभग हम करंट में इनको पढ़ते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, रीको राजस्थान वित्त निगम और राजसिको राजस्थान विपणन बोर्ड, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ पर है और ये कौन या क्या काम करते हैं, इनका किस चीज़ पे ये काम करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये चीज़ थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके इस प्रकार का क्वेश्चन फिर आ सकता है। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपका एक पूछा है कि एक बोर्ड का नाम देखिए, आप पूछा है कि उसका क्या काम है, ये काम कौन करता है इनमें से चारों में से। तो 110 नंबर के क्वेश्चन का काम होगा राजसिको। एक होती है राजीविका और एक होता है राजसिको, दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, आपको दोनों के बारे में सर्च करके पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा। 111 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी। 112 नंबर का क्वेश्चन आपका एक मैथ का क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या आपकी होगी बी 79। 113 नंबर का क्वेश्चन आपका फिर एक इंग्लिश का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। आपके सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, एक 96 नंबर का और 113 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका फिर एक साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। तो इसका आंसर आपका एक होगा हिपेरिन। फिर 115 नंबर का क्वेश्चन है रेखीय युग्म के कोणों का योग होता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा 180 डिग्री। तो ये हमारे 115 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन हमने जीके के देखे और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के देखिए। आगे हम करेंगे 116 से लेकर क्वेश्चन आपके करेंगे। तो ये आपके कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके करेंगे टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे शिक्षण सामग्री की, शिक्षण सहायक सामग्री के क्वेश्चनों को हम करेंगे कल। इसमें आपके 15 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आपके बच गए हैं शिक्षण सामग्री के और 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी, 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं उसके कंप्यूटर के। 35 क्वेश्चन इस पेपर में और बच्चे हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि कल पूरे कर लें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।